गढ़वा नगर परिषद की बैठक में इस बार विकास योजनाओं से ज्यादा अवैध निर्माण का मुद्दा हावी रहा। अध्यक्ष आशीष सोनी उर्फ दौलत सोनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैसरे हिंद स्थित 84 दुकानों के ऊपर चल रहे निर्माण कार्य को लेकर कड़ा रुख अपनाया गया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में अध्यक्ष ने साफ कहा कि संबंधित स्थल पर बिना किसी वैध वर्क ऑर्डर के निर्माण कराया जा रहा है, जो नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस भूमि को लेकर पहले से विवाद चल रहा है, वहां किसी भी तरह का निर्माण कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष ने यह भी चेतावनी दी कि नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों की जानकारी एवं सहमति के बिना कोई भी कार्य किया जाना पूरी तरह अस्वीकार्य होगा। उन्होंने संकेत दिया कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर आगे सख्त कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि बैठक में नवनिर्वाचित पार्षदों का परिचय भी हुआ, लेकिन मुख्य फोकस पारदर्शिता और नियमों के पालन पर ही रहा। उपाध्यक्ष अनीता प्रसाद सहित सभी पार्षदों ने अध्यक्ष के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में सभी कार्य सामूहिक निर्णय और पारदर्शिता के आधार पर ही किए जाएंगे। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर नगर विकास को आगे बढ़ाने के साथ साथ अनियमितताओं पर रोक लगाने की प्रतिबद्धता भी जताई। पार्षद महोदय और हमारी उपाध्यक्ष महोदय यहाँ उपस्थित है। एक बोर्ड की बैठक हम लोग अपना परिचय सूत्र में ही निकाल दिए। बहुत जल्द रामनवमी के आसपास या रामनवमी के बाद हम लोग एक बोर्ड की बैठक करेंगे और सारे पार्षदगण और हमारे उपाध्यक्ष और हम लोग सभी टीम के लोग बैठ करके निर्णय लेंगे कि हमारे गढ़वा में, हमारे शहर में किस किस चीजों की जरूरत है। जैसे अभी गर्मी आने वाला है तो प्याऊ की व्यवस्था कहाँ लगाए हम लोग, और अभी फिर कुछ दिनों में बरसात आएगा तो सफाई की व्यवस्था को लेकर के हम लोग बात करेंगे। कहाँ सड़क टूटा है, कहाँ नाली डैमेज है, कहाँ पोल पे लाइट नहीं है, उस पर करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी जो केसरे हिंद के जमीन पे जो अभी दुकान को लेकर के लगातार हम सभी मीडिया में है, तो पूर्व में क्या हुआ था उसकी हम कोई जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन अब वर्तमान में हमारे सारे लोग बोर्ड की बैठक के बाद ही निर्णय लेंगे। अभी मुझे सूचना मिला कि अभी जो दुकान 84 बनने के बाद उसके ऊपर भी किसी संवेदक के द्वारा वहां काम लगाया गया है। तो अभी मुझे अपने जो जई है उनसे जानकारी मिला कि बिना वर्क ऑर्डर के काम वहां लगा हुआ है। तो पहले अब वह संवेदक बताएंगे या फिर यहाँ के पदाधिकारी गण से पूछेंगे कि आप मौखिक भी आदेश दिए तो किस आधार पे दिए। जिस चीजों में हमारा विवाद चल रहा है, जिस केसरे हिंद जमीन को लेकर के लगातार हम सभी मीडिया में है, इस चीजों को विधानसभा में लोगों ने उठाया है, यहाँ के विधायक जी भी उठाया है। तो जब तक जो विवाद है, हमारे हिसाब से उस चीजों में किसी तरह का कोई काम न हो तो बेहतर होगा। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि जो मीडिया में जाए और उसका गलत संदेश जाए। तो हम लोग बोर्ड की बैठक करेंगे, उस पर भी बहुत सारा चीज का निर्णय लेंगे। और 84 दुकान बना है, किसको आवंटन हुआ है, वो सब सारा चीज हम लोग देखेंगे। उसमें भी हम लोग अभी सारा फाइल वगैरह हम लोग देखेंगे सभी लोग साथ में, किसको किसको आवंटन किया गया है। सबसे गंभीर मामला है कि जब वह वर्क ऑर्डर नहीं मिला है तो आखिर नगर परिषद क्षेत्र में वह काम हो रहा है तो किसकी अनुमति से हो रहा है। हम जब बता किए तो यहाँ के जई साहब सीधा पल्ला झाड़े कि बिना वर्क ऑर्डर का वहां काम हो रहा है। वैसे संयोजक से मेरा आग्रह भी है कि आप काम कर रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि बिना बोर्ड के बैठक का निर्णय लिया जाएगा। अगर उसमें पारित होगा और वर्क ऑर्डर किनको मिलेगा, क्या होगा, भुगतान के लिए आप ऑफिस में चूंकि आप दबाव नहीं बना पाएंगे, चूंकि आपके पास किसी तरह का कोई वर्क ऑर्डर नहीं है, आप अभी भी रुक जाइए और उसको जब तक यहाँ के लोग निर्णय नहीं लेंगे आप उसमें 1 इंच काम मत लगाइए। हम मतलब इस मीडिया के माध्यम से उन्हें आग्रह भी करते हैं। आप पूर्व में क्या किए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अब जो होगा हमारे सभी पार्षदगण, हमारे उपाध्यक्ष और हम लोग सभी लोग यहाँ बैठ करके निर्णय लेंगे और उसके बाद उस पर काम किया जाएगा और अच्छे से हम लोग टीम वर्क में काम करेंगे। ऐसा संदेश देते हैं अपने गढ़वा नगर परिषद वासियों को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय अध्यक्ष जी जो बात अभी बोले हैं उस बात को मैं समर्थन करती हूँ। और जो भी हम पार्षद कर सभी हम लोग मिलजुल करके हम काम करेंगे, इस बात को लेकर सहमति है। मेरे नगर परिषद क्षेत्र में जो भी कार्य हो वो बोर्ड के बैठक के स्वीकृति के ही अनुसार काम होना चाहिए और कोई अन्यथा दूसरा काम नहीं होना चाहिए जब तक बोर्ड की स्वीकृति नहीं होती है, और छोटा काम हो या बड़ा काम हो। अभी जो दुकान के ऊपर दुकान बन रहा है उसमें क्या, अभी तो मान लिया अध्यक्ष महोदय के वचनों से सुने हम अभी कि शायद उनका वर्क ऑर्डर भी नहीं मिला है, तो ऐसे संवेदक को काम भी नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उनका पेमेंट भी फंस सकता है। वर्क ऑर्डर नहीं है तो फिर पेमेंट कहाँ से मिलेगा उनको।
गुजारा सिद्दीकी वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 1। जो माननीय अध्यक्ष महोदय का जो बात था और उपाध्यक्ष महोदय का जो बात था, उस बातों से हम लोग सहमत हैं। उस बात पे ही सारा काम होना चाहिए और बोर्ड बैठक के अनुसार ही होना चाहिए। कभी कभी एक टेबल ये बैठक हो जाता है जो हम लोग को कभी पता ही नहीं चला क्या होता है। ये सब नहीं होना चाहिए। जब भी होना चाहिए तो बोर्ड बैठक के अनुसार, और अध्यक्ष टेबल टेंडर जो होता है वो नहीं होना चाहिए। कभी जब होना चाहिए तो अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, वार्ड पार्षद के अनुसार ही काम होना चाहिए। गौहर नगर परिषद में माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हम लोग अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में और हमारे उपाध्यक्ष मैडम और हमारे सभी पार्षदगण के बीच में एक समीक्षा बैठक का तत्काल बैठक रखा गया। तो इस बैठक में बहुत सारे बात आई। जो सिस्टम से जो नियम है संविधान का अनुसार उसी सिस्टम से बात हुई है। जैसे कि अब पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 3 साल हम लोग का जो कार्यकाल था वो समाप्त है, उसके अनुसार काम हो रहा था तो हम लोग बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जो चुनाव का कार्यकाल खत्म हो गया, सारे पदाधिकारी सारे हम लोग पद पर वही आगे शपथ ग्रहण कर लिए। तो मैं यही एक अनुरोध करूंगा नगर परिषद कार्यपालक सर से, चाहे जो भी यहाँ के सिटी मैनेजर हो या जो भी जेई इंजीनियर हो, कि बोर्ड में जो चीज पारित हो उसी अनुसार काम हो। जैसे कि कोई भी चीज हो, जैसे अभी सुनने में आया कि दुकान बंद हो गया था, मेरे सामने भी बात हुआ था कि सर के सामने बात हुआ था कि दुकान पर काम बंद रहेगा, लेकिन फिर सुने कि कोई संवेदक के द्वारा काम लगा दिया गया, जो कि अब हम लोग का एक समीक्षा बोर्ड बैठक हुआ भी है अभी, तो उसमें भी निर्णय नहीं हुआ था। तो जो भी हमारे चेयरमैन है, हमारे उपाध्यक्ष मैडम है और सभी हमारे पार्षदगण हैं और हमारे यहाँ नगर परिषद के प्रोफेसर हैं, हम लोग इस विषय पर फिर चर्चा करेंगे। जो निर्णय आएगा उसके अनुसार काम लगेगा या न लगेगा। और जो हमारे अभी हम लोग अपना अध्यक्ष महोदय के रूम में अभी हम लोग हॉल में बैठे हैं, हमारे उपस्थित हैं अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और सभी वार्ड पार्षदगण हैं, जिसमें कुछ कर्मचारीगण भी हैं। हम लोग एक साथ बैठे हैं, उसी पर बातचीत यही चल रहा है कि जो हम लोग का जो भी कुछ काम हो, हम लोग का बोर्ड बैठक में जो निर्णय लिया जाए उसके अनुसार ही काम हो, उसी में अच्छा है। और बिना बोर्ड बैठक के जो काम निर्णय नहीं लिया गया है उस पर अभी काम को रोक दिया जाए, निर्णय के बाद ही शुरू किया जाए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। धन्यवाद। अचानक अध्यक्ष साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा समीक्षा बैठक बुलाया गया। बैठक में कहा गया कि जो भी कार्य हो रहे हैं, पार्क के बगल में जो दुकान बन रहा है उसका जो है पहले से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी तत्काल हम लोग जो शपथ ग्रहण लेके हम लोग अपने अपने कार्यभार संभाले हैं, उसके बाद जो है जो भी गलत काम कर रहे हैं, कार्यपालक पदाधिकारी, जई हो, इंजीनियर हो, हम लोग उसमें सहमत 100% नहीं है और जो है गलत काम लोग हमेशा विरोध करेंगे। और हम लोग जो भी काम हो बोर्ड बैठक के माध्यम से काम हो, सबके सर्वसम्मति से पास हो, उसके साथ हम लोग हैं। और उसके अलावा इनका जो भी ठेकेदार है, इनका पेमेंट 100% फंसेगा। हम लोग सर्वसम्मति से पास अगर करेंगे बोर्ड के बैठक से जो भी काम, उसके लिए हम सहमत हैं। के माध्यम से सभी को धन्यवाद। हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी काम हो हम लोग नगर परिषद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षद की सहमति से हो। बिना सहमति के कोई काम नहीं होना चाहिए। अभी जैसे कि मकान बन रहा है वहाँ 2 तला, वो बिना वर्क ऑर्डर को बन रहा है, इसमें उनका पेमेंट फंस सकता है। इस पर सहमति बना के अब काम करना चाहिए। धन्यवाद।